हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस फ्यूचर एंड नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वाइटल साइंस के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। लेकिन अक्सर होता है कि जो चीज़ हम बेसिक समझते हैं उसे ही नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं आपका एक रिवीजन हो जाएगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। उससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो वाइटल साइंस आर साइन ऑफ द लाइफ विच यूज इन मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द हेल्थ। फ्रेंड्स, जो वाइटल साइंस होते हैं ना, इनका यूज़ हम वाइटल साइंस हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जान पाएँ कि किसी भी व्यक्ति के हेल्थ का स्टेटस कैसा है। ठीक है, उसकी हेल्थ कंडीशन को जानने के लिए हम वाइटल साइंस असेस करते हैं। वाइटल साइंस ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल साइंस। फ्रेंड्स, वाइटल साइंस जो होते हैं इन्हें कार्डिनल साइंस भी कहते हैं। द वाइटल साइंस आर बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पेन। ये सभी क्या है? हमारे वाइटल साइंस। इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस कैसा है। अब हम बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। फिर जो हमारी बॉडी जो हीट या जो डिग्री ऑफ हीट होती है उसे जो मेंटेन करती है, उसे वही हमारे शरीर का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। एक तरह का ये बैलेंस होता है जिसमें जो हमारा जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है और जो हीट लॉस हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। थर्मोजेनेसिस। फ्रेंड्स, ये टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन, ठीक है, बाय केमिकल रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म। देन थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस क्या होता है? हीट लॉस, ठीक है। जो हीट लॉस होता है जो फिजिकल रेगुलेशन के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोलिसिस। द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, ये हेल्प करता है हमारे शरीर के तापमान को या हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ हीट लॉस। अब हीट लॉस जो होता है उसके मेथड्स क्या हैं? तो पहला है हमारा थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू किस तरह से जो है हीट लॉस होता है? तो पहला है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है आप किसी ठंडी वस्तु के सीधे संपर्क में, जैसे कि आपने बर्फ़ का यूज़ कर लिया, ठंडे कपड़े पहन लिए, तो ये हो गया कंडक्शन, ठीक है। इसके माध्यम से आपने हीट लॉस कर ली। एंड द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के संपर्क में, जैसे कि फ़ैन हो गया, एसी हो गया, इसके यूज़ से जो है आपने जो है टेम्परेचर को कंट्रोल किया। एंड द रेडिएशन बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। और ये बेस्ट मेथड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेथड्स, बेस्ट मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हीट, तो सबसे अच्छा मेथड होता है रेडिएशन, ठीक है, थ्रू दी स्किन। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप के द्वारा, ठीक है, थ्रू लंग्स। उसके बाद जो है थ्रू लंग्स, थ्रू किडनी एंड थ्रू जीआईटी ट्रैक। इन सब के माध्यम से भी हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है या रेगुलेट होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट है साइड्स और रूट्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब ये इसमें ये बताया गया है कि जो हम बॉडी टेम्परेचर असेस करते हैं तो किस किस रूट से या कर सकते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा ओरल रूट, यानी बाय माउथ, ठीक है। नॉर्मल ओरल रूट कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और टाइम कितने ड्यूरेशन के लिए करते हैं? तो 2 to 3 मिनट्स के लिए करते हैं। अब कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि निषेध, यानी कि आप किन लोगों पे ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। तो पहला है चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। बच्चे जो 6 साल से छोटे हो उनमें ओरल टेम्परेचर नहीं लेते। साइकेट्रिक पेशेंट, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे, तो ओरल टेम्परेचर लेना के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एंड माउथ ट्रॉमा, अगर पेशेंट को कोई माउथ ट्रॉमा हुआ है तो ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ ओरल सर्जरी। अगर पेशेंट के किसी तरह का ओरल सर्जरी हुआ है तो हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्जिला रूट। एक्जिला रूट बेसिकली बच्चों में लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मेथड है टेम्परेचर टेकिंग का। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होता है? 36.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज़ बेस्ट रूट फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल मेथड है टेम्परेचर टेकिंग का। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए लेते हैं, तो 5 मिनट्स के लिए। अगर आप एक लाइन से याद करें तो ओरल में 2 to 3 मिनट्स, एक्जिला में 5 मिनट्स और रेक्टल में 2 मिनट्स के लिए टेम्परेचर लिया जाता है। एंड द नेक्स्ट मेथड इज रेक्टल रूट। इसको हम कोर, बॉटम और पल्प रूट भी
कहते हैं? मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर टेकिंग। फ्रेंड्स, अगर बच्चों के लिए पूछा जाए तो एक्जिला, और अगर मोस्ट रिलायबल मेथड पूछा जाए ओवरऑल, दैट इज रेक्टल रूट। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टाइम की बात करें 2 मिनट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पोजीशन की बात करें तो लेफ्ट लेटर पोजीशन जो है बेस्ट होती है रेक्टल टेम्परेचर के लिए, ठीक है। इंसर्शन की अगर बात करें तो एडल्ट में 1.5 इंचेस, और वहीं अगर बच्चों की बात करें तो 1 इंचेस। इंसर्शन फ्रेंड्स यहाँ पे जो है थर्मामीटर इंसर्शन की बात हो रही है, ठीक है। थर्मोमीटर की, थर्मोमीटर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली। अब हम बात करते हैं कि थर्मामीटर्स के टाइप्स कितने हैं। तो पहला है हमारा ग्लास थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। उसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम सेल्सियस की बात करें 35 टू 43.3 डिग्री सेल्सियस। और कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा मरकरी का बल्ब होता है और ये जो स्टीम होता है, ठीक है, ऐसे स्टीम सूरत, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। लोशन नेक्स्ट है हमारा लोशन थर्मामीटर। इसकी जो रेंज होती है वो 32 टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और अगर हम सेल्सियस की बात करें 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें किसी भी तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। देन लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट की बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर हम थर्मामीटर को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो पहला है हमारा डिटॉल, जिससे हम लेते हैं 1:40 के 140 के रेशियो में लेते हैं और 5 मिनट्स के लिए करते हैं। और नेक्स्ट हमारा सैवलॉन 120 रेशियो के लिए लेते हैं, ठीक है, 1:20 और 5 मिनट्स के लिए करते हैं। देन है लाइजोल, इसे 1:40 लेते हैं और उसमें 3 मिनट्स के लिए करते हैं। अब ये पूछा जाता है कि थर्मामीटर को आप वाइप कैसे बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, ठीक है। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर तो पहला है हमारा वाइप बल्ब टू स्टीम थ्रू मॉइस्ट स्वैब। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये हमारा बल्ब है, अगर ये बात करें कि ये हमारा थर्मामीटर है और ये हमारी मरकरी है। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टीम और इसे हम कहते हैं बल्ब। ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो फ्रेंड्स, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर हम क्या करते हैं कि बल्ब टू स्टीम वाइप करते हैं। ऐसे पहले हम बल्ब वाइप करेंगे, देन स्टीम को। आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर हम स्टीम टू बल्ब वाइप करते हैं। तो ये राइट मेथड होता है थर्मामीटर को वाइप करने का। द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर कन्वर्टिंग फार्मूला। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नर्सिंग एग्जाम्स में, तो आप ये फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लें। इसमें ये होता है कि आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कि मतलब आपको टेम्परेचर एक दे दिया जाएगा, उसे आपको या तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा या फिर सेल्सियस में। तो पहला है हमारा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है, यानी कि हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है C = 5/9 F - 32 यानी 32। और सेल्सियस की अगर हम बात करें कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो F = 9/5 C का मतलब यहाँ पे है सेल्सियस प्लस 32। तो ये हो गए हमारे फार्मूलाज टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आप चाहते हो पढ़ना, उससे रिलेटेड वीडियोस बननी चाहिए, फ्रेंड्स, मैं ऐसी वीडियोस ही बनाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, हाँ, बट इतना पढ़ा दूँगी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाएंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।